Hello everyone. Today I will discuss the topic liver, है ना। हम यहाँ पे बेटा लिवर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? एक लिवर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेटा लिवर क्या है। लिवर ह्यूमन बॉडी का एक लार्जेस्ट ग्लैंड मानी जाती है ना। लिवर को हम क्या मानते हैं? ह्यूमन बॉडी का एक लार्जेस्ट ग्लैंड हम इसको मानते हैं। ये लिवर बेटा एब्डोमिनल केविटी में प्रेजेंट होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एब्डोमिनल केविटी में। और एब्डोमिनल केविटी में भी बेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये राइट साइड में प्रेजेंट होगा। कहाँ पर? राइट साइड में। लेकिन बिलो द डायफ्राम होता है ना। डायफ्राम के नीचे होता है। डायफ्राम हम किसको नाम देते हैं बेटा? एक तरह का मस्कु मस्कुलर पार्टीशंस, है ना, जो थोरेक्स और एब्डोमेन के बिटवीन होता है। जैसे ऊपर का मैंने आपको बताया था, थोरेक्स थोरेक्स और एब्डोमेन, है ना, इनके बिटवीन एक मस्कुलर पार्टीशन होता है जिसको मैं क्या नाम देता हूं? डायफ्राम नाम देता हूं। तो यहां पर मैं दो पॉइंट्स यहां पर लिख रहा हूं कि लिवर क्या है। एक तरह की मैं यहाँ पे पॉइंट देता हूं कि एक लार्जेस्ट ग्लैंड मानते हैं, है ना। लिवर, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये पॉइंट नाम दे सकते हो आप, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। सेकंड चीज बेटा मैंने ये कहा कि लिवर क्या है, कहां पे प्रेजेंट होगा? एब्डोमिनल केविटी में। तो मैं कह सकता हूं कि बेटा ये लिवर कहां पे लोकेट होता है? तो मैं कहता हूं कि बेटा ये कहां पर होगा? एब्डोमिनल केविटी के अंदर। एब्डोमिनल केविटी एब्डोमिनल केविटी के अंदर प्रेजेंट होगा। और एब्डोमिनल केविटी में भी बेटा कहां पर प्रेजेंट होगा? ये अपर साइड के अंदर। कहां पर? अपर राइट साइड में, है ना। अपर राइट साइड में, है ना, अपर राइट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। और सेकंड चीज ये कि बेटा ये डाइफ्राम के नीचे होगा। कहां पर होगा? बिलो द डाइफ्राम। बिलो द डाइफ्राम। बेटा डाइफ्राम क्या है? डाइफ्राम एक मस्कुलर पार्टीशंस होता है जो थोरेक्स और एब्डोमेन के बिटवीन प्रेजेंट होगा। कहां पे प्रेजेंट होगा? थोरेक्स और एब्डोमेन के बिटवीन होगा। तो मैं कह सकता हूं कि बेटा, एक सेकंड इनको अलाउ कर लेता हूं, चेतन। ओके। तो मैं कहता हूं कि डाइफ्राम बेटा कहां पर प्रेजेंट होगा? मैं कह सकता हूं कि ये डाइफ्राम, है ना, प्रेजेंट बिटवीन थोरेक्स थोरेक्स एंड एब्डोमेन। थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो ये पॉइंट याद रखना है कि जो डाइफ्राम होता है ये मस्कुलर पार्टीशंस होता है और थोरेक्स एंड एब्डोमेन के बिटवीन प्रेजेंट होगा। अगर मैं लिवर की वेट की बात करता हूं तो मेल एंड फीमेल में लिवर का वेट कितना होता है ना। अगर मैं मान लीजिए बेटा लिवर के वेट की बात करता हूं इन फीमेल्स में, तो फीमेल के अंदर जो लिवर का वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 1.2 से 1.5 किलोग्राम, है ना। 1.2 से 1.5 किलोग्राम इन फीमेल में होता है ना। अगर मैं मेल की बात करता हूं तो मेल में इसका जो वेट होता है, मेल में अप्रोक्सीमेटली 1.42 से 1.8 किलोग्राम हम बता सकते हैं, है ना। तो मेल में इतना वेट होता है, फीमेल में इतना वेट होता है। तो ये लिवर के वेट को थोड़ा हमें याद रखना है, राइट। अब मैं यहाँ पे बात करता हूं कि भाई जो एक लिवर है, लिवर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और लिवर से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती हैं, है ना। मेन पॉइंट को इरेज कर रहा हूं बेटा। ओके चलिए। तो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, जैसे एक लिवर की मैं एक स्ट्रक्चर की बात करता हूं, है ना। तो जैसे मैं एक लिवर का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। जैसे आप ये मानिए, ये एक मैंने यहाँ लिवर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, राइट। और लिवर के स्ट्रक्चर, एक सेकंड में इसको फिर से इरेज करता हूं। जैसे यहाँ पे आप, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी साथ साथ में डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ऐसे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है,
राइट। यहां पर मैं एक लिवर का डायग्राम बना रहा हूं और देखिए, अब ऊपर देखें यहाँ पे, ये जो एक लिवर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है बेटा, लिवर के अंदर लिवर को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। लिवर को हम टू पार्ट के अंदर ये डिवाइड कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसको लिवर को हम टू लोब में डिवाइड करते हैं। बेटा एक जो लोब यहाँ पे दिख रहा है, इस लोब को मैं नाम देता हूं लेफ्ट लोब। क्या नाम देता हूं? लेफ्ट लोब। इसको हम टू लोब यानी टू पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक होगी बेटा लेफ्ट लोब और दूसरी होगी यहां पर राइट लोब। एक लेफ्ट लोब होती है और एक होगी राइट लोब, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट लोब और राइट लोब में क्या प्रेजेंट होती हैं? डक्ट प्रेजेंट होती है, और उन डक्ट को हम क्या नाम देंगे? लिवर डक्ट। क्या नाम देंगे? लिवर डक्ट नाम देंगे। जैसे देखो, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगी? यहाँ पर ये डक्ट प्रेजेंट होंगी, जो मैं रेड कलर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये क्या है? यहाँ पर डक्ट है, लिवर डक्ट है। और यहाँ पे भी क्या होंगी? इधर साइड में भी लिवर डक्ट होंगी। तो ये डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और यहीं से एक और स्ट्रक्चर यहां से एसोसिएटेड होती है, और उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं? गॉल ब्लैडर नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर किसकी बना रहा हूं? यहाँ पर गॉल ब्लैडर की, है ना। ये किसका स्ट्रक्चर होगा? यहाँ पर गॉल ब्लैडर का, राइट। और जो मैंने यहाँ पे ये डक्ट दिखाई है, ऐसे ये जो डक्ट यहाँ पर है, इनको मैं नाम दे रहा हूँ लिवर डक्ट। ये सब क्या होंगी? लिवर डक्ट। तो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं बेटा, इनको मैं लिवर डक्ट भी नाम देता हूं, इनको मैं हिपेटिक डक्ट नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं? लिवर डक्ट या हिपेटिक डक्ट, है ना। दूसरा नाम मैं यहाँ पे लिख सकता हूं लिवर डक्ट। तो मैं इनको लिवर डक्ट भी नाम देता हूं, हिपेटिक डक्ट भी नाम देता हूं, राइट। ये यहाँ पर एक गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर एक डक्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है, तो उस डक्ट को मैं यहाँ पे क्या नाम देता हूं? सिस्टिक डक्ट नाम देता हूं इसको, सिस्टिक डक्ट। बेटा सिस्टिक डक्ट किसकी डक्ट होगी? गॉल ब्लैडर की। फिर से पॉइंट नोट करना, ये गॉल ब्लैडर है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये तो है गॉल ब्लैडर, राइट। इसको मैं थोड़ा डार्किश कर देता हूं। ये तो है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से एक डक्ट एसोसिएटेड होती है, उसको क्या नाम देते हैं? सिस्टिक डक्ट। और हिपेटिक डक्ट किसकी डक्ट होगी? लिवर की डक्ट होगी। सिस्टिक डक्ट किसकी होगी? गॉल ब्लैडर की डक्ट होगी, राइट। तो लिवर को मैंने कितने लोब के अंदर डिवाइड किया? टू लोब में, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। अब आप यहां पे बात करो कि जो ये लिवर से जो डक्ट निकल के यहाँ पे आती है ना, जिसको मैं लिवर डक्ट नाम दे रहा हूं, ये लिवर डक्ट यहां पर एक जंक्शंस पर यहां पर ओपन होती है, और उस जंक्शंस को मैं यहां पे नाम देता हूं। जैसे यहां पे ये ओपन हो रही है, राइट। जैसे ये यहां पर ओपन हो रही है, इस जंक्शंस पर ये यहां पे ओपन हो रही है, तो इस जंक्शंस को मैं नाम देता हूं यहां पर एम्पुला। क्या नाम देता हूं बेटा? एम्पुला ऑफ वेटर। क्या नाम देता हूं? एम्पुला ऑफ वेटर। या बेटा एम्पुला ऑफ वेटर का दूसरा नाम क्या होता है? हिपेटो, है ना। हिपेटो या हिपेटिक, है ना। हिपेटो नाम दे दो या चाहे हिपेटिक, मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, हिपेटिक। हिपेटिक पेनक्रिएटिक, हिपेटिक पेनक्रिएटिक एम्पुला, है ना। अब देखो हिपेटिक पेनक्रिएटिक एम्पुला क्या है। आप देखिए कि जैसे ये, अगर मैं ये स्ट्रक्चर यहां पे दिखाऊं, तो ये स्ट्रक्चर मैंने किसका बनाया? ये वाला जो रेड का मैंने ये दिखाया, ये स्ट्रक्चर मैंने किसका बनाया बेटा? किसका होगा ये स्ट्रक्चर? डिओडिनम का, है ना। लिवर किससे अटैच होगा यहाँ पर? जो डिओडिनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। डिओडिनम किसका पार्ट है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो इसको मैं यहाँ पर क्या नाम देता हूं? डिओडिनम नाम देता हूं। तो ये क्या होगा यहाँ पर? डिओडीनम। ये यहां पर डिओडीनम होगा, राइट।
इनको अलाउ कर लेता हूं बेटा मैं पहले एक बार। ये यहां पर क्या होगा, डिओडिनम। डिओडिनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसका पार्ट है बेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। किसका पार्ट है यहां पर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो आप देखिए जो डिओडिनम है, डिओडिनम से लिवर डक्ट यहां पर एसोसिएटेड होती है। दूसरी चीज, लिवर डिओडिनम से एक और यहां पे स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या नाम देते हैं, पेनक्रियाज नाम देते हैं ना। क्या नाम देते हैं, पेनक्रियाज। तो ये क्या है, जैसे एक पेनक्रियाज है ना, लीफ जैसी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे, पेनक्रियाज दे रहे हैं। तो पेनक्रियाज से एक डक्ट निकलती है जिसको अपन नाम देते हैं पेनक्रेटिक डक्ट। तो ये यहाँ पर क्या होगी, पेनक्रेटिक डक्ट। लिवर से जो डक्ट आती है उसको अपन क्या नाम देंगे, हिपेटिक डक्ट, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखी है इसको मैं नाम दे रहा हूं हिपेटिक डक्ट। तो अब इस डिओडिनम में यहां पर टू डक्ट आकर के कनेक्टेड होती है ना। जो जहां पर टू डक्ट कनेक्टेड होती है उस जंक्शंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, एम्पुला ऑफ वेटर, जिसको मैंने दूसरा नाम दिया है हिपेटिक पेनक्रेटिक एम्पुला। मतलब यहाँ पे हिपेटिक डक्ट भी आ रही है ना, ये हिपेटिक डक्ट होगी और ये कौन सी होगी, पेनक्रेटिक डक्ट। तो दो डक्ट जहां पर मिलती हैं उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, एम्पुला ऑफ वेटर या हिपेटिक पेनक्रेटिक एम्पुला। अब आप सोचिए जो हिपेटिक पेनक्रेटिक एम्पुला होगा, ये हिपेटिक पेनक्रेटिक एम्पुला एक डिओडिनम के अंदर ओपन होगा, और जहां पर बेटा ओपन होता है उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं यहां पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या नाम देंगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है ना। क्या नाम देंगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई नाम देते हैं बेटा। स्फिंक्टर का मतलब होगा यहां पर क्या है, एक तरीके की ओपनिंग प्रेजेंट है, और ये ओपनिंग कहां पर प्रेजेंट है, डिओडिनम पार्ट के अंदर। तो आप फिर से ध्यान रखना, एम्पुला ऑफ वेटर डिओडिनम के अंदर ओपन होगा। एम्पुला ऑफ वेटर कहां पर ओपन होगा, डिओडिनम के अंदर। किसके थ्रू ओपन होगा, स्फिंक्टर के थ्रू। स्फिंक्टर का मतलब क्या हो गया, एक तरह का गार्ड है ना, एक तरह की यहां पर ये क्या है, एक तरह की गार्ड है, मतलब एक तरह की ओपनिंग है, और उस ओपनिंग को हम नाम दे रहे हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहां पर जो मैंने ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ किया है, मैंने ये आप लिख लेना यहां पे, फिगर लिवर and its associated structures and its associated structures and its associated structures। अब आपने इसमें क्या देखा भाई, एक लिवर है, लिवर को हम टू लोब में डिवाइड कर सकते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ठीक है, अब यहां पर ये जो राइट लोब है, राइट लोब के अंदर यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, गॉल ब्लेडर। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, गॉल ब्लेडर प्रेजेंट होता है। और गॉल ब्लेडर का काम क्या है, बाइल जूसेज को सिक्रीट करना। बाइल जूसेज जैसे ही गॉल ब्लेडर से सिक्रीट होते हैं, जैसा आप यहां पे डायग्राम में देखिए, में ये गॉल ब्लेडर है, और गॉल ब्लेडर का काम क्या है कि ये बाइल जूसेज बनाता है। ये बाइल जूसेज सिक्रीट करता है, और ये बाइल जूसेज सीधे मतलब कहां पर ये फिर कहां सिक्रीट होंगे, सीधे यहां पर आएंगे, सीधे डिओडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है यहां पर आकर के ये सिक्रीट हो जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनका एक्शन कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन हमको देखने को मिलता है। तो बाइल जूसेज भी कहां पर आ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूसेज क्या करेंगे, लाइपेज एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। क्या करेंगे, लाइपेज एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। अच्छा, लाइपेज जो एंजाइम है उसको कौन बनाता है, पेनक्रियाज। कौन बनाएगा उसको, पेनक्रियाज। ठीक है, तो पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए, फिर मैं यहां पे इसको नेक्स्ट बताता हूं आपको। हो गया बेटा, डन। डन करो जल्दी, डायग्राम ड्रॉ कीजिए। डन करो बेटा। जल्दी करो बेटा डायग्राम, यस। इरेज कर रहा हूं बेटा मैं, जल्दी करो। यस अर्जुन, यस आदित्य।
हम्म, चलिए बेटा मैं इरेज कर रहा हूं इसको। ओके, चलिए तो अब देखो आपने यहां पर क्या देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर, एक लिवर है बेटा, है ना। लिवर को हम टू लोब के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। किसके अंदर? टू लोब में डिवाइड करते हैं बेटा। एक मैंने आपको बताया राइट लोब, ठीक है। एक मैंने आपको बताया यहां पर लेफ्ट लोब, ठीक है। अब राइट लोब है, ये राइट लोब में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिस स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम देता हूं यहां पर? गॉल ब्लैडर नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं यहां पर? गॉल ब्लैडर। अब ये गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, या इसको हम पियर शेप स्ट्रक्चर नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? पियर शेप स्ट्रक्चर, जो कि कहां प्रेजेंट होगी? लिवर के राइट लोब में प्रेजेंट होगी। तो अगर आप इसका फीचर्स देखना चाहो कि गॉल ब्लैडर एक पियर शेप स्ट्रक्चर होती है, दूसरी या इसको हम सैक लाइक स्ट्रक्चर नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर या पियर शेप स्ट्रक्चर, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? गॉल ब्लैडर नाम दे रहा हूं, राइट। अब लिवर का काम है बेटा कि लिवर क्या करता है? बाइल जूसेज को सिंथेसाइज करता है। किसको सिंथेसाइज करता है? बाइल जूसेज को सिंथेसाइज करता है ना। ये बाइल जूसेज क्या होते हैं? एक तरह के फ्लूइड्स ही होते हैं, है ना। क्या होते हैं? एक तरह के फ्लूइड्स ही होते हैं। और ये फ्लूइड्स को कौन सिक्रीट करता है? लिवर सिक्रीट करता है। तो हम कह सकते हैं लिवर का काम क्या है? बाइल जूसेज को सिंथेसाइज करना, है ना। सिंथेसाइज करना मतलब इनका फॉर्मेशन करना, राइट। तो ये बाइल जूसेज लिवर से सिक्रीट हो जाते हैं, और लिवर से सिक्रीट होकर के बेटा ये स्टोर कहां पर होंगे? गॉल ब्लैडर के अंदर। कहां पर स्टोर होते हैं ये? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो ये मैं यहाँ पे जो मैंने एरो दिखाया है कि ये बाइल जूसेज लिवर के थ्रू सिंथेसाइज हुए, और लिवर से सिंथेसाइज होने के बाद सीधे ये स्टोर कहां पर होंगे? गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर क्या करेगा फिर? इनको स्टोर करके एक कंसंट्रेट करने का काम करेगा, है ना। इसकी पीएच को चेंज करने का काम करता है। इनको कंसंट्रेट कर देगा, इनकी पीएच को चेंज करेगा। एंड गॉल ब्लैडर से ये जूसेज कहां पर आ जाते हैं बेटा? कहां पर रिलीज हो जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पहले यहां पे आए, फिर गॉल ब्लैडर क्या करता है? इन बाइल जूसेज को क्या कर लेता है? स्टोर करने का काम करता है, और स्टोर करके इनको कहां पर रिलीज करता है? मैं यहां पे लिख सकता हूं कि रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। मेरी बात समझे बेटा कि लिवर का काम है बाइल जूसेज को सिंथेसाइज करना, राइट। ये बाइल जूसेज सीधे अब कहां पर जाएंगे? गॉल ब्लैडर के अंदर। फिर गॉल ब्लैडर क्या करता है? इनको स्टोर करने का काम करता है ना। स्टोर करता है, और स्टोर करके इनकी पीएच को चेंज कर देता है, या इनको कंसंट्रेट करने का काम करता है। फिर ये गॉल ब्लैडर इन बाइल जूसेज को कहां पर रिलीज कर देगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब मैं यहां पे बात करता हूं कि जो बाइल जूसेज हैं, इन बाइल जूसेज का फंक्शंस क्या है। तो आप यहां पे पॉइंट लिख लेना कि द फंक्शंस ऑफ बाइल जूसेज, फंक्शंस ऑफ बाइल जूसेज, बाइल जूसेज का क्या फंक्शंस है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करता हूं, तो ये इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है बेटा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट, फेट का इमल्सिफिकेशन करता है। बेटा इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? देखो जैसे जो फेट है ना, जो ये फेट है, फेट एक लार्ज मोलेक्यूल है। फेट क्या है? एक लार्ज मोलेक्यूल्स है। अगर मैं फेट को ब्रेक कर देता हूं, तो फेट के ब्रेक होने पर हमें यहां पर क्या मिलेंगे? स्मॉल मोलेक्यूल्स मिलेंगे। उन मोलेक्यूल्स को मैं यहां पे ग्लोब्यूल्स नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं? ग्लोब्यूल्स। और फेट क्या है? एक लार्ज ग्लोब्यूल है। क्या है? फेट क्या है? एक लार्ज ग्लोब्यूल। क्योंकि देखो फेट को हम क्या नाम देते हैं? टैग भी नाम देते हैं, TAG, टैग, है ना। दूसरा नाम क्या है इसका? टैग। टैग का मतलब होता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। क्या होता है? ट्राई
एसाइल ग्लिसरॉल। पूरा नाम क्या है बेटा इसका? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो आप सोचिए ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है ना, मतलब यहां पर ये एक बड़ा मॉलिक्यूल्स है जिसको मैं लार्ज ग्लोब्यूल नाम दे रहा हूं। अगर इस लार्ज ग्लोब्यूल्स को मैं ब्रेक करता हूं तो क्या बनते हैं बेटा? यहां पर स्मॉल ग्लोब्यूल का फॉर्मेशन होता है, मतलब बड़े पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहे हैं। तो इसी को मैं क्या नाम देता हूं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट। तो जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है, इन स्मॉल ग्लोब्यूल्स को मैं यहां पर इमल्सिफाइड फेट भी नाम दे सकता हूं, है ना। इमल्सिफाइड फेट, इमल्सिफाइड फेट। तो ये कैसा हो गया? अब इमल्सिफाइड फेट हो गया। तो इसका काम है कि फेट का इमल्सिफिकेशन करना, फेट के लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना। तो स्मॉल ग्लोब्यूल्स को मैं क्या नाम दे रहा हूं? इमल्सिफाइड फेट नाम दे रहा हूं। अब दूसरा काम है कि जो ये बाइल जूसेज होते हैं, ये बाइल जूसेज लाइपेज एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? लाइपेज एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो लाइपेज एक्टिविटी क्या करेगी? फैट मॉलिक्यूल्स को, जो इमल्सिफाइड फैट है, उस इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देगी। किसके अंदर? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। तो ये जो रिएक्शंस किया है, ये किसने किया है? बाइल जूसेज ने, राइट। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट मतलब ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लार्ज ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएंगे बेटा? स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर। कौन करेगा इनको? बाइल जूसेज। ठीक है बेटा। सेकंड इरेज कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये क्या करते हैं, एक लाइपेज एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। इंक्रीजेज, इंक्रीजेज द लाइपेज एक्टिविटी, है ना। ये लाइपेज एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर लाइपेज एक्टिविटी को बढ़ा देंगे तो लाइपेज एक्टिविटी तो क्या करेगी, है ना, ये इमल्सिफाइड जो फेट है ना, जो इमल्सिफाइड जो फेट था, उस इमल्सिफाइड फेट को ये किसके अंदर चेंज कर देगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। किसके अंदर? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। तो ये लाइपेज एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं बाइल जूसेज। दूसरी चीज है कि जो बाइल जूसेज होते हैं, ये पेरिस्टालसिस प्रोसेस को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना, उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। स्टिमुलेट द पेरिस्टालसिस प्रोसेस, पेरिस्टालसिस प्रोसेस, ये पेरिस्टालसिस प्रोसेस को बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा, पेरिस्टालसिस प्रोसेस का काम क्या था कि पेरिस्टालसिस प्रोसेस क्या करती है, कहां पर होती है पेरिस्टालसिस प्रोसेस? बताया था मैंने आपको, ईसोफेगस के अंदर। कहां पर होगी? ईसोफेगस के अंदर। पेरिस्टालसिस में क्या होगा? जो फूड ईसोफेगस के अंदर होता है, उसके अंदर एक मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शंस एंड रिलैक्सेशंस प्रोसेस हमको देखने को मिलती है। तो ये क्या करता है? उस पेरिस्टालसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो फूड क्या होगा? तुरंत ही इमीडिएटली किसके अंदर आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिर उसका क्या हो जाएगा? डाइजेशन हो जाएगा। तो हमें तो डाइजेशन से मतलब है, बड़े पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका काम क्या हो गया? स्टिमुलेट द पेरिस्टालसिस प्रोसेस। ठीक है। और दूसरा और फोर्थ फंक्शन ये मान लो आप कि जो बाइल जूसेज होते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। एक सबसे ज्यादा एक बेटर डाइजेशन यहां पर हमें देखने को मिल जाए। तो ये क्या कर सकते हैं कि मैं कह सकता हूं इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि फॉर बेटर डाइजेशन, आप कह सकते हो फॉर द बेटर डाइजेशन, है ना। बेटर डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको लिवर के फंक्शंस बताए। और दूसरी चीजें, अब ये आता है कि भाई बाइल जूस, जो बाइल जूसेज होते हैं, इन बाइल जूसेज का कंपोजिशन क्या है? बाइल जूसेज किस किस से बने होते हैं? ये बाइल जूसेज के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? तो आप यहां पर लिख लेना कि द कंपोजिशन ऑफ बाइल जूसेज, है ना, नीचे लिख लेना कंपोजिशन ऑफ बाइल जूसेज, कंपोजिशन ऑफ बाइल जूसेज, है ना। बाइल जूसेज के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे? सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि बेटा बाइल जूसेज के अंदर बाइल एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं?
बाइल एसिड्स होते हैं। सेकंड पॉइंट हम कह सकते हैं बाइल साल्ट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? बाइल जूसेज के अंदर बाइल एसिड्स प्रेजेंट होंगे, बाइल साल्ट प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं बाइल एसिड का एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोलिक एसिड। क्या नाम है? कोलिक एसिड, है ना? ये क्या है? एक बाइल एसिड है। ठीक है। बाइल साल्ट में जैसे क्या हो सकते हैं? कोलिक एसिड के साल्ट हो सकते हैं, जैसे सोडियम टोरोकोलेट है ना? जैसे बाइल साल्ट का एक एग्जांपल मैं बताता हूं यहाँ पे, जैसे सोडियम, है ना? सोडियम बाइकार्बोनेट एग्जांपल ये भी दे सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? बाइल जूसेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कॉलिक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना? और बेटा ये सब जैसे बाइल, अब इन बाइल साल्ट का काम क्या है? बाइल साल्ट क्या करेंगे? फेट के इमल्सिफिकेशन में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? फेट का इमल्सिफिकेशन करेंगे, लाइपेज एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे, है ना? इमल्सिफाइड फेट को फिर पैनक्रेटिक लाइपेज क्या करता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है ना? जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है लाइपेज एक्टिविटी, है ना? तो लाइपेज एक्टिविटी से क्या होता है? इमल्सिफाइड फैट बेटा कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा? फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल के अंदर, है ना? आप लिख लेना ये सारे जो पॉइंट मैंने जितने भी लिखे हैं, ये पॉइंट बहुत अच्छे से नोट कीजिए। डन करो बेटा सारे पॉइंट्स। और इसके अलावा बाइल जूसेज के अंदर बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? यस, इसके अंदर, इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? बाइल पिगमेंट भी होते हैं, बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं। और जो बाइल पिगमेंट्स है ना? बाइल पिगमेंट्स का काम क्या है? जैसे यूरिन का कलर प्रोवाइड करना, है ना? जो फीकल मैटर है ना? फीकल मैटर का कलर प्रोवाइड करना, तो उनके लिए बाइल पिगमेंट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है कि बाइल जूसेज के कंपोजिशन में एक होते हैं बेटा इनके अंदर बाइल एसिड्स होते हैं, राइट? दूसरा बाइल साल्ट होते हैं, और थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा है यहां पर? ये बाइल पिगमेंट्स, राइट? इरेज कर दो बेटा। चलिए अब लास्ट में यहां पर एक और ये लिख लो, बाइल पिगमेंट्स, है ना? बाइल पिगमेंट्स का काम क्या है? बाइल पिगमेंट्स क्या है? एक तरह की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? बाइल पिगमेंट्स आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। और इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का काम क्या है ना? एक तरह के यूरिन का कलर प्रोवाइड करना, फीकल मैटर का कलर प्रोवाइड करना, तो ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और बेटा कहां से बनते हैं? जो नॉन आयरन जो पार्ट होता है हीम का, है ना? तो ये नॉन आयरन पार्ट से बनते हैं। जैसे बाइल पिगमेंट का अगर कोई एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, बाइल पिगमेंट्स के एग्जांपल्स की, जैसे बिलीरुबिन है ना? बिलीरुबिन। और दूसरा एग्जांपल है जैसे बिलीवर्डिन है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? बाइल पिगमेंट्स के एग्जांपल है। तो बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है, ये सब क्या है? बाइल पिगमेंट है। अगर जैसे मैं बात करता हूं इसकी बिलीरुबिन की, है ना? जैसे बिलीरुबिन, ये जो बिलीरुबिन जो बाइल पिगमेंट है, अगर इस बिलीरुबिन बाइल पिगमेंट को अगर ये बॉडी के अंदर ब्रेक हो जाता है ना? बाइल पिगमेंट्स अगर ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होने पर ये बाइल पिगमेंट बेटा क्या करता है? फीकल मैटर के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, यूरिन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो बिलीरुबिन पिगमेंट है, ये बिलीरुबिन पिगमेंट हम कह सकते हैं कि ये द कलर ऑफ फीकल मैटर, कलर ऑफ फीकल मैटर, ये फीकल मैटर का कलर प्रोवाइड करता है। दूसरा यूरिन का भी कलर प्रोवाइड करता है ना? द कलर ऑफ यूरिन, द कलर ऑफ यूरिन, है ना? किसकी वजह से होगा? बिलीरुबिन की वजह से। किसकी वजह से? बिलीरुबिन की वजह से। जैसे अगर मान लीजिए बिलीरुबिन ब्रेक होगा, तो बिलीरुबिन ब्रेक होने पर एक्चुअली में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे स्टर्को
बिलिनोजन और एक यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन का काम है कि यूरिन का कलर प्रोवाइड करना, बिलिनोजन का काम है कि फीकल मैटर का कलर प्रोवाइड करना। तो अब फाइनली आप क्या याद रखोगे कि बिलीरुबिन का काम क्या है, फीकल मैटर का कलर प्रोवाइड करना, यूरिन का कलर प्रोवाइड करना, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, राइट। नोट कीजिए पॉइंट्स, डन करो बेटा। रिंकी और रितेश, यस प्राची, यस अर्जुन, है ना। ये पॉइंट जरूर लिख लेना यहाँ पे। बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट्स आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, है ना। क्या पॉइंट लिखना है यहाँ पे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे बाइल पिगमेंट्स का एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है ना। और जो बिलीरुबिन है एक तरह के येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं। कैसे कलर के पिगमेंट्स होते हैं ये, येलो कलर के, ठीक है। तो येलो कलर के ये पिगमेंट्स होते हैं। तो आपने देखा होगा कि यूरिन का जो ज्यादातर कलर होता है वो कैसा होता है ना, येलोइश कलर होता है। तो यूरिन का जो कलर किसकी वजह से आएगा, बिलीरुबिन की वजह से आता है ना। चलिए नोट कीजिए सारे पॉइंट्स।